बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लंदन प्लान लीक हो गया, तहलका खेत इंकशाफात सामने आ गए। जावेद चौधरी की एक हैरान कुन खबर सामने आई है और इसके अलावा ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने एक हैरान कुन दावा किया है। वो हैरान कुन दावा क्या है? इमरान खान के हवाले से कुछ आम खबरें, एसार डार से रिलेटेड चंद आम खबरें और शेख रशीद के हवाले से आम तरीन खबर सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद के ऊपर एक और नई मुश्किल आन पड़ी है। ये तमाम तर बड़ी खबरें क्या हैं आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप इन फ्यूचर जो न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें और आप हर खबर से बाखबर रह सकें। आपको बड़ी खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा भी इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो भी उनके पीछे पीछे इंग्लैंड जा रहे हैं। यानी कि ये खानदान एक दफा फिर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जब इनके पास इक्तदार आता है तो ये यहाँ पर रहकर इक्तदार के मजे लूटते हैं। जब इक्तदार खत्म होता है तो ये लंदन में, अमेरिका में, दुबई में ये खानदान जाकर बैठ जाता है। सऊदी अरेबिया में जाकर ये खानदान बैठ जाता है और वहां पर बैठकर प्लान बनाए जाते हैं। लंदन प्लान लीक हुआ है। जावेद चौधरी ने एक बड़ी खबर दी है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग के जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो अपनी पार्टी के जितने भी वर्कर्स बनाए हैं, जो नून लीग के जितने भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पर जलसा करना होता है, जुलूस निकालना होता है या रैलीज निकालनी होती हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें मैनेज करती थी मरियम नवाज शरीफ साहबा। जावेद चौधरी ने बड़ी खबर दी है कि इस टाइम नून लीग काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है और नून लीग के पास बंदे लाने के लिए जो उनका मतलूबा हदफ है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंदे इकट्ठे करना, वो हदफ वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जावेद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ को रात के अंधेरे में लेकर मुस्लिम लीग नून आएगी 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और रात के अंधेरे में आएंगे और रात के अंधेरे में ही जो मीनार पाकिस्तान है वहां पर जलसा किया जाएगा और जो लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दिया जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए ये चीज बावर करने की कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की बड़ी आवाम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। हालांकि नवाज शरीफ के यहाँ पर वोट बैंक जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर जो जावेद चौधरी साहब हैं वो ये खबर दे रहे हैं। जावेद चौधरी की इस खबर के ऊपर उस्मा बुखारी ने एक व्लॉग किया है और उन्होंने जावेद चौधरी की इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है और कहती हैं कि नवाज शरीफ एक मकबूल लीडर है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और ऐसी तमाम तर बातें जो जावेद चौधरी और जो दूसरे मीडिया वाले बता रहे हैं, ऐसी खबरें जो हैं वो गुमराह कुन है। देखें, मैं जावेद चौधरी की इस खबर से बिल्कुल एग्री करता हूं। देखें, जितने भी सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक नून लीग की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो नीचे गिर चुका है। अगर नून लीग मकबूल होती तो ये लोग कहते हैं कि 90 दिन की बजाय 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दें। यहाँ पर नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब बनता है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग का जो पैराग्राफ नीचे गया है मकबूलियत का, तो उससे पीपल्स पार्टी फायदा उठा सकती है। इवन के फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन के ऊपर फजलुर रहमान की तरफ से बड़े बयान सामने आ रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है जबकि फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन के हामी हैं। यहाँ पर जावेद चौधरी का ये जो इंकशाफ है वो जो रिपोर्ट्स हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये इंकशाफ बिल्कुल ठीक है और मैं इस चीज और जावेद चौधरी की इस खबर से
मैं एग्री करता हूँ, जावेद चौधरी ने ये खबर बिल्कुल सही ब्रेक की है। लेकिन लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में आने से पहले मीडिया के जरिए मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों में खबर आई थी कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी और आज न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो चंद आम शख्सियात की ऑडियोज और वीडियो लीक करेंगी। जब वो लीक होंगी तो तब उसके ऊपर बात होगी, लीक करती हैं या नहीं करती हैं, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो इस टाइम अवाम में मकबूल जो है वो अपनी मकबूलियत उसको वो खो चुकी हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा समेत शहबाज शरीफ वो मकबूलियत का उनका ग्राफ नीचे आ चुका है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि 400 रुपये तक लीटर का पेट्रोल जा सकता है जब तक नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसकी वजह से नवाज शरीफ की मकबूलियत में कमी होगी। और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की प्राइस जो है उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये चीज़ें नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन को मुतासर करेगी। तो नवाज शरीफ इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जो नैब के केसेस खुले हैं, आज जज अबुल हसना साहब जो हैं उनकी एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं कि आज तो बड़े लंबे चौड़े केसेस की तफसीलात सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रक जो है वो केस का भरा हुआ मेरे पास आ गया है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि शेख रशीद के ऊपर एक नई मुश्किल आन पड़ी है। शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब एक नई खबर सामने आई है कि लाल हवेली को तहवील में ले लिया गया है। और शेख रशीद साहब जो है वो जब से मैंने होश संभाली, जब से देखा शेख रशीद साहब को सियासत में, तो शेख रशीद साहब लाल हवेली में ही रहते थे। अब वो गिरफ्तार हैं और साथ ही जो लाल हवेली है वो तहवील में ले ली गई है। अब बढ़ते हैं एक हैरान कुन खबर की जानब। हैरान कुन खबर, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जानब से एक हैरान खबर आई। शरीफ साहब हैरान कुन इनके सामने आया है और बड़ी स्टेट सामने। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे रोल मॉडल को अपना कर इंडिया वालों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और इंडिया हमारा रोल था जिसको भी कर इंडिया ने मुआशरत को बहुत आगे की जानब इंडिया लेकर चला गया है। और जो इस टाइम इंडिया में तरक्की हो रही है, इंडिया वालों ने हमारे रोल मॉडल को कॉपी किया। अब ये एक हैरान कुन खबर है। देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मेट्रोस से बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावा उन्हें कोई भी ऐसा मंसूबा जैसे पाकिस्तान की मुआशरत में तरक्की नजर आए, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी नहीं दिया। अब ये जो एक खबर आई जा रही है, इंडिया वाले आपका रोल मॉडल कॉपी किया। क्या पाकिस्तान इंडिया से पहले चांद के ऊपर पहुंच चुका था कि उन्होंने हमारा रोल कॉपी किया? इंडिया वाले इस टाइम अमेरिका का रोल मॉडल कॉपी कर रहे हैं। इंडिया वाले इस टाइम चाइना का रोल मॉडल कॉपी कर रहे हैं। और इंडिया वाले जो है वो रूस का जो है रोल मॉडल कॉपी कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया आगे की जानब बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। अब जो नया आईफोन रिलीज हुआ है वो भी मेड इन इंडिया है। तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतरीन काम करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से आगे निकलेगा, इंशाल्लाह, ये मेरा मानना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की अजीम ताकत बनेगा। आप बस मत होइए। नवाज शरीफ के इस बयान से मैं एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। अब बढ़ते हैं एक और हैरान खबर की जानब। नवाज शरीफ साहब ने एक हैरान खबर दी, कहते हैं कि अगर पीडीएम की हुकूमत ना आ पेट्रोल 1000 रुपया लीटर हो जाता। अब इस खबर से भी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जो पेट्रोल की प्राइस है वो आलमी सतह के ऊपर इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि नवाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। फी बैरल जो है वो इतना ज्यादा पेट्रोल नहीं बढ़ा कि कोई 10 गुना इजाफा नहीं हुआ, की वजह से कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है वो लोगों को मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस जो है इमरान के दौरे हुकूमत में 150-160 रुपए पर लीटर होती थी, लेकिन अब जो है वो 331 रुपए पर लीटर मिल रहा है। तो इस कोशिश हर वक्त लोगों का करने की कोशिश है। इमरान की खबरों की इमरान के जो केसेस हैं
वो इस टाइम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। किसी भी केस के ऊपर कोई समाअत की आज खबर सामने नहीं आई। और इमरान साहब का तो केस भी उधर पर है, साइफर केस लटका हुआ है, अटक जेल से जो अडयाला जेल मुंतकिली है उसका केस पे भी लटका हुआ है। तमाम तर नजरें लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब कि आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से इमरान साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। यहाँ पर सार डार की चैनल से भी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ईरान को इंकशाफ किया जा रहा है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं डॉलर को 200 रुपये से भी नीचे ले आऊँगा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने दावा किया था जब शहबाज शरीफ हुकूमत में थे। वो दावा और वो वादा वफा नहीं हो सका। अब नवाज शरीफ साहबा आने वाले दिनों में जो उनकी इंतखाबी मुहिम होगी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मरीन नवाज शरीफ साहबा लंदन से वापस आकर कौन सा चूरन बेचने की कोशिश करेंगी। क्योंकि लंदन प्लान तो यही है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और मीडिया के जरिए मकबूलियत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मीडिया को जब का हुकूमत था, शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में थे, तो एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 10 अरब जो मीडिया को दिया गया है। और अब देखते हैं कि आकर ये मीडिया को पैसे देकर मीडिया से मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीडिया से अगर ये मकबूलियत हासिल कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अवाम में जाकर ये वोट किस तरह हासिल करेंगे कि इवेंचुअली ये होना है कि वो पावर में आएगा जिसके साथ अवाम खड़ी होगी और जिस अवाम वो आएगी। आज पार्टी को वोट कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मजीद खबरें ये भी हैं कि IMF ने एक नई शर्त रखी है। IMF वाले कहते हैं कि गरीबों की बजाय अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। और इस टाइम साहब जो है वो IMF के वाद से मुलाकातें हो रही हैं और एक नया जो मुआहदा है उसके ऊपर सिग्नेचर होने जा रहे हैं। अगर अमीरों के ऊपर टैक्स लगा तो पाकिस्तान में रिलीफ मिल जाएगा, अगर ना लगा तो फिर गुर्बत में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।